विगत दिनों रीठी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह से सदस्यों ने मोर्चा खोलकर उन्हें कुर्सी से हटा दिया, ठीक उसी तरह का घटनाक्रम एक बार फिर बहोरीबंद में सामने आ रहा है। गत दिवस कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जनपद पंचायत बहोरीबंद के सदस्यों ने अपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया। उन्होंने अध्यक्ष पर गंभीर माननीय जनपद अध्यक्ष द्वारा मीटिंग में कानूनी पुस्तक के ऊपर हाथ पटकना, सीओ साहब को गलत शब्दों से बोलना, सारी महिलाओं के सामने अपशब्दों का प्रयोग करना, इस वजह से हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और अविश्वास का फार्म डालने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि एक बात आ रही है, आप लोगों के साथ में दलित महिलाएं भी बैठती हैं, दलित महिला वर्ग के भी अपने सदस्य हैं, तो उनके साथ में जो ये बात आ रही दलित की, तो कभी ऐसा लगा कि अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा कभी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। हमारे साथ इतनी महिलाएं हैं और भी जनपद सदस्य हैं, कई लोग दलित वर्ग से हैं, कोई सामान्य वर्ग से है, कोई पिछड़ा वर्ग से है, सभी लोगों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग ये चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब से कि हम लोगों की सुनवाई की जाए। बैठक में अध्यक्ष साहब अपना ही एजेंडा जारी करते हैं, हम लोगों का कुछ एजेंडा जारी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा मीटिंग में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम सभी सदस्य लोग साथ मिलकर सभी अपने हिसाब से नहीं चाहते, लेकिन जो कानून चाहता है कानून के हिसाब से हम लोग सारे एजेंडा पास कराना चाहते हैं। थैंक यू। हम लोग माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, जब से वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने लगातार जनपद में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और हमेशा यही किया है, अधिकारियों से वाद विवाद करना और उसमें हमेशा मतलब फंसे रहना। पूरे उनके मतलब क्रियाकलाप यही थे और उन्होंने हमेशा विवादग्रस्त मतलब पूरी जनपद को मचा के रखा था और किसी का अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान नहीं था, किसी का सम्मान नहीं था उनके उसमें, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं था। हमेशा अपने मन की करना अपना और हमेशा रोते गाते रहना कि मैं दलित वर्ग से हूँ, जो चाहूँगा मैं वही करूँगा। मतलब उनके हमेशा इसी में वो रहे हैं। जैसे कमीशन खोरी में आप ये देख लीजिए कि चाहे शिक्षा विभाग हो और मत्स्य पालन विभाग हो, मतलब जितने विभाग हैं सब में उन्होंने टोटल कमीशन खोरी करी है। उनके द्वारा जो एक आरोप लगाया गया है कि अधिकारी विशेष तौर से सीओ के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि एजेंडा जारी जो सदस्य लोग करते हैं, जैसे हम लोग ने पूरा कोरम के साथ 17-18 जनपद सदस्यों ने अपनी बात रखी। वो ये कहते थे कि जैसे कोई भी बैठक होती थी कि एजेंडा मैं लिखूंगा और वो एजेंडा वो लिखवाते थे जो वहाँ बैठक में वैध नहीं होता था, जो एजेंडा होता ही नहीं था। और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं अध्यक्ष हूँ, जो चाहूँगा जो चाहूँगा वही होगा और मैं वो लिखूंगा। इसके कारण पूरे सदस्य उनका विरोध करते थे, बहस होती थी। इसके कारण और सीओ सर का उसमें क्या है, वो जो न्याय संगत प्रक्रिया है, संविधान प्रक्रिया है, एक्ट की प्रक्रिया है, सीओ सर उसका साथ देते थे। उनके हीला हवाली में साथ नहीं देते, उनके काली करतूत में साथ नहीं देते थे। इस कारण से उनका सीओ से राशि का हमेशा दबाव बनाते थे कि भाई मैं 5-6 जनपद सदस्यों को लेकर राशि बांट लूंगा। ऐसी कोई प्रक्रिया पंचायत एक्ट में है ही नहीं है कि भाई जब कोरम प्लस पूरा होगा तभी राशि बटेगी और जो भी एजेंडे होंगे बैठक के वो पास होंगे, कार्य योजना अनुमोदन होगी। एक बात और सामने आई, उनके द्वारा ये हाईलाइट किया गया कि मैं दलित हूँ, इसके कारण मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो वास्तविकता क्या है? अपनी जनपद पंचायत में और दलित लोग हैं क्या? भैया देखो, इस बात में हम ऐसा कहें कि वो मदारी आदमी है। मदारी जो है अपना खेल दिखाता है और उन्होंने कलेक्टर परिसर में अपना खेल दिखा चुके हैं। हमारे साथ माननीय उपाध्यक्षा मैडम जी हैं, ये भी दलित वर्ग से और भी सभी लोग दलित वर्ग से हैं, लेकिन इनके ऐसा कभी इन्होंने अभी ऐसा बयान नहीं दिया, न कभी जनपद में इनके अधिकारी कर्मचारियों से कभी इनका वाद विवाद हुआ। सभी लोग हमारे जनपद सदस्य हैं, सभी लोग हम लोग दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से और सामान्य वर्ग से आते हैं। ठीक है सर, ये बहोरीबंद जनपद पंचायत से कुछ सदस्यगण अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए थे, किस पर आप कहते हैं? बहोरीबंद जनपद से अविश्वास का प्रस्ताव लेके आए थे अध्यक्ष के खिलाफ में, तो उन्होंने अपना आवेदन दिया है। अब जो पंचायत राज एक्ट के तहत जो भी आगामी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे।